हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th भूगोल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों के वीडियो एनालिसिस करेंगे। इन प्रश्नों को करके आप परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा भूगोल विषय का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों की वीडियो एनालिसिस, जिसमें आपको 2016 से लेकर 2023 की सीबीएसई की परीक्षा में आए हुए कक्षा 12 में भूगोल के मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारा मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कथन को प्रमाणित कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसके अंदर आपको प्रकृति और मनुष्य का आपसी जो संबंध है भौगोलिक स्तर पर, उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न ठीक वैसे ही है जैसा ऊपर अभी हमने चर्चा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आदिम समुदाय पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना रहा है और फलत मानव का प्रकृतिकरण हुआ है। कथन की पुष्टि करें। तो एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आदिम समय से लेकर मनुष्य ने किस तरीके से नई नई खोजें की और किस तरीके से वो पर्यावरण से परिचित हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? नवनिश्चयवाद की संकल्पना की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको नवनिश्चयवाद के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। तो इस कथन की व्याख्या कीजिए। एनुअल एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी ठीक वैसे ही बताना है जैसे अभी हमने ऊपर के दो प्रश्नों में चर्चा की है कि मानव का प्रकृतिकरण। अगले प्रश्न को देखते हैं। भूगोल में भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। तो उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भौतिक भूगोल के आधार पर मानव शरीर की रचना और इसके अलावा मानव का जो प्रकृतिकरण हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक समय में भोजन संग्रह कार्य का व्यापारीकरण हो गया है, इस कथन की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको आदिम समय में जो भोजन संग्रह की प्रणाली थी और जो आधुनिक समय में है उसको कंपेयर करके आपको यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। मानव के प्रकृतिकरण के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न तीसरी बार यहाँ पर रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है, प्रकृति के मानवीयकरण के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसके अंदर भी वही मानव के प्रकृतिकरण के बारे में आपको यहाँ बताना है। इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको आपके विद्यालय द्वारा जो सपोर्टिंग मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है उसमें आराम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। विश्व जनसंख्या घनत्व, वितरण एवं विकास। पहला प्रश्न है, जनानकीय चक्र से क्या अभिप्राय है? जनानकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जनानकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या इसके अलावा 10% स्थल क्षेत्र पर रहती है, जबकि शेष 10% जनसंख्या इसके लगभग 90% स्थल क्षेत्र पर रहती है। तो उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि करो। तो एनुअल एग्जाम 2017 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विश्व में पाए जाने वाले जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
जनसंख्या के घनत्व शब्द को परिभाषित कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जनसंख्या घनत्व का उदाहरण देते हुए विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 और एनुअल एग्जाम 2019 2 साल ये बराबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है। अगले पाठ की ओर चलते हैं। मानव विकास। पहला प्रश्न है, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इस कथन की पुष्टि में तर्क दीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मानव जीवन विकास की दीर्घ और स्वस्थ जीवन के आधार पर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास से क्या अभिप्राय है? मानव विकास के 4 स्तंभों का विश्लेषण कीजिए। एनुअल एग्जाम 2017 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में सतत पोषणीयता की संकल्पना का मूल्यांकन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको सतत पोषणीय विकास की संकल्पना के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक समता की संकल्पना का मूल्यांकन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मानव विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर समानता के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास के किसी भी क्रियाकलाप के समक्ष परम कार्य जनसंख्या और संसाधनों के बीच समानता बनाए रखना है। इस कथन को न्यायसंगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी आपको समानता के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव विकास के स्तंभ के रूप में समता संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और ये तीसरी बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ देशों में मानव विकास का मध्यम स्तर क्यों है? व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और मानव विकास की धीमी गति के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। प्राथमिक क्रियाएं। पहला प्रश्न है, कृषि व्यापार फार्म यंत्रीकृत तथा आकार में बड़े होते हैं। इस कथन की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कृषि व्यापार और यंत्रीकरण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किन्हीं 5 भिन्नता प्रतिपादक बिंदुओं का उल्लेख करते हुए चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्षा निर्भर कृषि को कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के प्रश्न पत्र में यह आया हुआ है और आपको इसमें वर्षा निर्भर कृषि के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में चलवासी पशुचारकों के जीवन जीने के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी आपको चलवासी पशुचारण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और बंजर व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है। इसमें आपको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि और बंजर व्यर्थ भूमि में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की चलते हैं। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में चलवासी पशुचारण की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीव निर्वाह व्यवसाय रहा है। इस कथन की परख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और ये चौथी बार रिपीट होता हुआ आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनियमित मानसून पर निर्भरता का भारतीय कृषि की समस्या के रूप में विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको अनियमित मानसून के प्रभावों के बारे में बताना है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय क्रियाएं। पहला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं?
औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग में अंतर बताओ। तो एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थिति को अनेक कारक निर्धारित करते हैं, तो इस कथन की पुष्टि करें। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और यही प्रश्न अभी हमने ऊपर रिपीट किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में विनिर्माण उद्योग में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है, इस कथन की पुष्टि करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको उच्च प्रौद्योगिकी यानी उच्च टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की किन्हीं 5 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और यही प्रश्न अभी ऊपर रिपीट किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में बड़े पैमाने के उद्योगों की 5 विशेषताओं का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बड़े पैमाने के उद्योगों की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के प्रश्न पत्र में यह आया हुआ है और यही प्रश्न ऊपर रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में कृषि आधारित उद्योगों की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय गतिविधियां किस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाती है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ाते हुए द्वितीय क्रियाओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में उद्योगों की स्थापना के लिए बाजार तक अभिगम्यता क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बाजारों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको लौह इस्पात उद्योगों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी को नवीनतम पीढ़ी माना जाता है, इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर विश्व में उद्योगों के वर्गीकरण की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको स्वामित्व के आधार पर विश्व के औद्योगिकरण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की विवेचना करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और ये तीसरी बार रिपीट आपको देखने को मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के वर्गीकरण का विश्लेषण 5 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप। पहला प्रश्न है, पर्यटन का क्या अर्थ है? संसार में किन्हीं 4 पर्यटन आकर्षणों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पर्यटन के आकर्षण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों की महत्ता का मूल्यांकन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको चतुर्थ क्रियाकलाप के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंकीय विभाजन का अर्थ लिखिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें अंकीय विभाजन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवहन किस प्रकार पर्यटन को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पर्यटन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था किस प्रकार पर्यटकों को आकर्षित करती है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें पर्यटकों को अर्थव्यवस्था के आधार पर जोड़कर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको उत्पादन और विनिमय के आधार पर बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। पहला प्रश्न है, सुएज और पनामा 2 ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौवहन नहरें हैं जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व दोनों के लिए व्यापार प्रवेश द्वारों का काम करती है। इस कथन के संदर्भ में इन दोनों नहरों का आर्थिक महत्व की स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है
और इसमें आपको सुएज नहर और पनामा नहर के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवहन व्यवस्था में योजक किस प्रकार नोट से भिन्न है? तो एनुअल एग्जाम 2017 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको योजक और नोट में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वायु परिवहन के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सड़क परिवहन की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विश्व की सड़क परिवहन की समस्याओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार में सर्वाधिक रेल जाल घनत्व वाले देशों का नाम लिखिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें विश्व का सबसे रेल जाल घनत्व वाले देश का नाम बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपग्रह संचार कई तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको उपग्रह संचार के महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिवहन संचार के रूप में पाइपलाइनों की महत्ता के किन्हीं 5 बिंदुओं का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पाइपलाइन परिवहन व्यवस्था के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है, इस कथन को परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको रेल परिवहन और सड़क परिवहन की आपस में तुलना करनी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। परिवहन जाल क्या है? विश्व सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको विश्व सड़क परिवहन की विशेषताओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को परिभाषित कीजिए। पार साइबेरियन रेल मार्ग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। परिवहन को परिभाषित कीजिए। आधुनिक समय में परिवहन के महत्व का वर्णन करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको परिवहन की महत्व के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको दोबारा से वही पाइपलाइनों के बारे में बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार। पहला प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन WTO की कार्य प्रणाली की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको WTO की कार्य प्रणाली के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की आलोचना और विरोध क्यों किया गया है? किन्हीं 3 कारणों से स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विश्व व्यापार संगठन की विरोध करने के कारणों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्गो संचालन निपटाए गए नौभार के आधार पर वर्गीकृत 3 प्रकार के समुद्री पत्तनों की व्याख्या कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको कार्गो संचालन के आधार पर पत्तनों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है? व्याख्या कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के प्रश्न पत्र पे प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस तरीके से और देशों के व्यापार को प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रीय के लिए किस प्रकार लाभदायक सहायक हो सकता है? व्याख्या कीजिए। तो इसके अंदर आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाले फायदों के बारे में बताना है। कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित कीजिए। विश्व में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के प्रश्न पत्र में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकारों के बारे में बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा क्लास 12 CBSE क्लास 12 भूगोल के मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों की वीडियो एनालिसिस, जिसको करने के बाद आप परीक्षा में अच्छा स्कोर के साथ साथ टॉप भी कर सकते हैं। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।